हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्लास, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो गए हैं। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। फर्स्ट टॉपिक में मैंने इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था। उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स पढ़ा था। तो आज हम अगले पार्ट के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे लिखा है वो कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा पहले, फिर आगे देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज ये सब पढ़ लिए थे। ये पेपर बड़ा करता, रुक, पेपर बड़ा नहीं हो रहा यार, पेपर बड़ा हो। कल हमने पढ़ लिया था इतना तक, 56 एसेट्स तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेंस एंड लॉस। इतना टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम रिसिप्ट पढ़ेंगे। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है? अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल है फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विस और एसेट्स। दिस रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट मतलब पैसा आ जाना। रिसिप्ट रिसीव होने वाला, रिसीवेबल है। रिसिप्ट मतलब रिसीव होने वाला और रिसीवेबल है। फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विस और एसेट्स मतलब आ जाएगा, रिसीव हो रहा है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? इसके दो पार्ट होते हैं रिसिप्ट के, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट वो समझ लीजिए जो रिसिप्ट हो रहा है या होने वाला है। जो रिसीव्ड हो रहा है या रिसीवेबल हो चुका है, रिसीव होने वाला है या हो चुका है, रिसिप्ट का मतलब ये है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड और इज रिसीवेबल। द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड हो चुका है या रिसीवेबल, रिसीव्ड हो चुका है, रिसीव होने वाला बाय द बिजनेस इन इट्स नॉर्मल कोर्स। मतलब नॉर्मल कोर्स मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी सेल परचेस हो रहा है उसमें, आइदर फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, देखो लिखा है आइदर फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस भी देते हैं हम लोग, जैसे कि डॉक्टर सर्विस देता है अपना सर्विस, जो भी वकील सर्विस देते हैं। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द अमाउंट डेट आर रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट भी, जो भी इन्वेस्ट किया तो उसमें से भी रिसीव हो रहा है ना, रिवेन्यू हो रहा है उसका, जो इन्वेस्ट किया है। कहीं भी इन्वेस्ट किया, किसी लैंड में, कहीं बिल्डिंग, कहीं कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसका रिवेन्यू होगा। वो एक रिवेन्यू हो, क्योंकि वो रिवेन्यू में जोड़ेगा, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में आ रहा है। ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करेगा तो क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा इन फिक्स्ड डिपॉजिट। सच अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज एंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ। एनपीओ इस साल 11th में नहीं होगा, 11th में नहीं पढ़ना है आपको, अगले 12th में पढ़ाया जाएगा। एनपीओ 12th में है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो रिसिप्ट हो चुका है और होने वाला है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के द्वारा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब गुड सेल करके, ये सब करके, या इन्वेस्टमेंट से रिसीव्ड हो रहा है, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलते हैं? द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन। जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड हो चुका है और रिसीवेबल होने वाला है, वो ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर, जो रिवेन्यू नेचर के नहीं होते। सेल्स इन ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी पुरानी वाली, पुराने सामान बेच दिए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। सच अमाउंट आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एंट्री। कोई भी एसेट्स बेच दिए, जैसे कि तुम्हारे पास गाड़ी है, उसको तुम्हारा एसेट्स है वो, मतलब वो जो रीसेलिंग नहीं होता है, जो रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं खरीदते हो। मतलब एक साल के लिए अपने लिए, फॉर एग्जांपल ले लो, एक साल के लिए तुमने बाइक खरीदा अपने बिजनेस चलाने के लिए, और एक साल के बाद बेच दे, वो रीसेलिंग पर्पस के लिए नहीं था और उसको बेच दिए, तो वो तुम्हारा रिवेन्यू नहीं होगा, वो तुम्हारे कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, बैलेंस शीट में। तो आगे है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आगे एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर और एक्वायरिंग एसेट्स
assets, goods and service. This expenditure further classified as follow. एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो अमाउंट होता है जो स्पेंड किया जाता है और लाइबिलिटी इनकर्ड, कोई भी एसेट या सर्विस मतलब इनकर करने में कोई भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सॉरी गैस, उल्टा हो गया था। जो एक्सपेंडिचर वो होता है, वो अमाउंट होता है जो लाइबिलिटी और कोई एसेट और सर्विस गुड्स को खरीदने में इनकर किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम it is that expenditure the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. revenue expenditure वो होता है जो accounting period में exhaust किया जाता है, कंज्यूम होता है वो एक्सपेंडिचर। दिस आर द अमाउंट स्पेंड द पर्पस विच आर डायरेक्टली, आगे पढ़ते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एंटिटी लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। एक साल में उसका रिवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, दे आर द सो इन द ट्रेडिंग एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट मेकिंग बाय एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्यू। तो समझ में आ गया होगा क्या है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब फॉर एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आते हैं, उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस चलाने के लिए भी जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट दे रहे हो बिजनेस चलाने के लिए, जहाँ पे लैंड लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हो उसको, तो वो हो जाएगा कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट इनका टू एक्वायर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए इनकर किया जाता है एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेंजिबल बताया था कल, टेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसे छू सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे छू नहीं सकते, जैसे कि बिजनेस खरीद रहे हो उसका गुडविल बिजनेस खरीद रहे हो ना, इंटेंजिबल एसेट्स आ गए तो वो बिजनेस खरीद रहा है, बिजनेस खरीदा है, उसका गुडविल आएगा ना, इसलिए इंटेंजिबल। और द अमाउंट स्पेंड और इम्प्रूव इन द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच इज़, और एग्जिस्टिंग एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? एक मशीन खरीदते हैं, कोई कंपनी अपनी मशीन खरीदती है तो इसी से इम्प्रूव होता है, तो मतलब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो उसमें इंक्रीज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। This is a revenue expenditure in nature which is written off or charged in more than one accounting period. This is the revenue expenditure. Revenue expenditure nature होता है, नेचर में होता है, which is written off or change in more than one accounting year. जो एक साल के बाद रिटर्न ऑफ किया जाता है. Such treatment is given to those items the benefit of which is estimated occur in more than वन फाइनेंस है, मतलब उसका एस्टिमेटेड, मतलब रिवेन्यू होने का एस्टिमेटेड एक साल के ऊपर, मतलब एक साल से ज़्यादा हो तक का एस्टिमेटेड रहता है, एक साल के बाद ही रिवेन्यू होगा इसका। और क्या सच ट्रीटमेंट हो, दिस इंक्लूड द लार्ज एक्सपेंडिचर अमाउंट लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि तुम अपने कर रहे हो एडवर्टाइजिंग, तो उसका इम्प्रूवमेंट का जितना भी पैसा लगा वो एक साल के बाद कटते रहेगा। रिसर्च एक्सपेंसेस एक्सेट्रा डेट विल गिव बेनिफिट और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के लिए बेनिफिट देता रहेगा ये। आप इनकम देखते हैं, इनकम क्या होता है? इनकम प्रॉफिट का पार्ट होता है, जैसे कि तुम 1 लाख कमा रहे हो, ये नहीं, 1 लाख का सामान खरीदा है तुमने, और 1 लाख में से तुम्हारा 2 लाख आया है, तो उसमें से 2 लाख में से माइनस 1 लाख करेंगे तो 1 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, 1 लाख प्रॉफिट हो गया तो वो इसका इनकम हो गया। इट इज़ द प्रॉफिट, डेफिनेशन पढ़िए, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस क्या, एक्सपेंसेस तुमने एसेट्स खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, 1 लाख का खरीदा, और उसमें से तुम्हारा बेनिफिट हुआ 1 लाख का, तो 1 लाख का 2 लाख जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1 लाख 2 लाख हुआ, तो 1 लाख एक्सपेंस हुआ और 1 लाख रिवेन्यू हुआ, तो 1 लाख मिला ना, 1 लाख का तुम्हें 2 लाख मिला,
एक लाख का तुम्हें 2 लाख मिला तो तुम्हारा इनकम 1 ही लाख होगा। माइनस करो 2 लाख में से 1 लाख इनकम तो हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स पढ़े एक्सेस ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंस, मतलब रिवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, रिवेन्यू ज़्यादा है तो वो हो जाएगा इनकम। जैसे बताया मैंने 2 लाख, तुम 1 लाख एक्सपेंस किए, तुम्हारा 2 लाख आया, तो 2 लाख में से माइनस 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख तुम्हारा आएगा रिवेन्यू, इनकम आएगा इनकम। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। एक्सपेंसेस वो होता है जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया जाता है। अभी बताया था एक्सपेंसेस जो स्टॉक वो सब खरीदते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ही खरीदते हैं। मॉनिटरी मेजर ऑफ इनपुट, जो एक्सपेंसेस जो भी इनकम होता है वो मॉनिटरी मेजर मतलब मनी के टर्म्स में होना चाहिए। इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम, इट इज़ actually the value of business that has expired during the accounting year. It includes amount spent as cash payment for salaries, wages or amount that are written off during an accounting period like depreciation. जो क्या होता है पेमेंट सैलरीज वेजेस जो रिटर्न ऑफ किया जाता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल में। डेप्रिसिएशन बैड डेप्ट और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज़ चार्ज द ट्रेडिंग account or profit and loss account. It is necessary to understand the following expenses. फॉलोइंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस 2 महीने के मतलब ज़्यादा भर दिए जाते हैं। 1 साल का रहता है 12 महीने, तुमने 13 महीने का भर दिया, 1 महीना ज़्यादा भर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12 महीने का रहता है, ये तुमने सिर्फ 11 महीने का भरा तो आउटस्टैंडिंग हो गई। 12 महीने का भरना, तुमने सिर्फ 11 महीने का भरा, 1 महीने का नहीं भरा। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो है जो तुम 12 महीना है 1 साल और मतलब अगले साल का भी 1 महीने का दे जाता है, तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इट इज़ द इनकम अर्न बाय द बिजनेस। प्रॉफिट इनकम, प्रॉफिट इनकम, प्रॉफिट इनकम। इट इज़ द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? सेल्स परचेज, तुम्हारे ऑपरेटिंग में बहुत है सेल्स ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज सेल्स से सब आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तुमने डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, सब लगा रहे हो। इनकर्ड बट हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग ईयर सिंस द अमाउंट इज़ पेबल। सॉरी दूसरा पढ़ लिया मैंने। इट इज़ द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय इंटरप्राइजेज टू अर्न प्रॉफिट। दिस एक्टिविटीज कैन बी आदर सेल और गुड्स, बोला था ना, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। दिस प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू फ्रॉम सेल एंड और सर्विस रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में नेट प्रॉफिट में मतलब क्या होता है? मतलब इसका टोटल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है तुम्हारा। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हो गया, जैसे कि 7 रुपये का है, 7 रुपये में तुम्हें बनाया और 7 ही में बेच रहे हो तो 7 रुपये। नेट प्रॉफिट क्या है? उसमें तुम थोड़ा 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा दे, तुम्हारा हो गया 7 का तो 9 रुपये हो गया, तो वो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपये नेट प्रॉफिट है तुम्हारा। इट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रिवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड सर्विस रेंडर, इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब तुम डायरेक्ट कॉस्ट पे बेच रहे हो तो तुम्हारा कितना हो गया? 7 का 7 में बेच रहे हो तो 7 रुपये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है? तो तुम्हारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जानना है तो तुम्हें एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, जितना हुआ है, बेचे कितना है। जैसे बताया था अभी मैंने इनकम में। गेन क्या होता है? इट इज़ द इंक्रीज इन द ऑनर इक्विटी। गेन वो होता है जो ऑनर इक्विटी में इंक्रीज किया जाता है, रिजल्टिंग इंक्रीज होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग डेट इज ऑफ इरेगुलर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता है, नॉन रिकरिंग नेचर। इट इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन बट विच इज़ इंसिडेंटल टू इट सच गेन और सेल ऑफ लैंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। तो पुराने लैंड बेच दिए, मशीनरी बेच रहे हो तो उसमें तुमको रिवेन्यू होता है, गेन होता है। जैसे कि तुम अपने पुराना मोटरसाइकिल बेच रहे हो, 1 साल चला ली, पुराना हो तो वो तुम्हारा गेन हो गया। तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो तुम्हारा गेन होता है, उसको गेन बोलते हैं, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट अलग होता है, जो तुमने एक्सपेंस करते हो उस पर प्रॉफिट होता है। जो तुम बेच रहे हो, जो रीसेलिंग के लिए नहीं खरीदते, 1 साल पुरानी बाइक
तो तुम्हारा गेन होगा। लॉस क्या होगा? लॉस रिफर टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू फॉर ए पीरियड विच इज डिक्रीज द ऑनर इक्विटी। लॉस रिफर टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। लॉस मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तुम्हारा लॉस हो गया। एक्सपेंसेस तुम्हारा 1 लाख था और तुम सामान बेचो 1 लाख का था, 1 लाख का सामान तुम 70,000 में बेचे, तुम्हारा लॉस कितना हो गया? 30,000 का लॉस हो गया। तो ये हुआ ना लॉस। तो आज का हो गया, हमने पढ़ा है रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस, ये सब पढ़ लिया हमने। तो इसके पहले जाने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक, अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, खूब प्यार दीजिए और हमको आगे बढ़ाइए। आपसे यही उम्मीद है आप मेरे को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते। जे थैंक यू फॉर एवरी, थैंक यू।